एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 सितंबर 2024। कल अपडेट नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, ना तो मंडी पहुंच पाए ना घर से ही अपडेट दे पाए, और संभवतः कल मंडी का अपडेट जरूर देंगे मंडी से। तो आज जो हमने पता किया कि आज पोजीशन क्या है, इसके विषय में बताएंगे कि आलू की आज पोजीशन क्या है चकरपुर कानपुर मंडी की, और क्या रेट आलू बिक रहे हैं, कैसी बिक्री है। बारिश को देखते हुए सभी लोगों ने अपना अपना अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया कि 26 से लेकर 28 तारीख तक बारिश है। बारिश को देखते हुए किसानों में एक डर का माहौल बिजाई वाले किसानों में रहा। अगेती फसल उस हिसाब से बिजाई शुरू नहीं हो पाई जिस हिसाब से होना चाहिए। जिन किसानों के बलुई मिट्टी है और ऊंचे पे खेत हैं, उन्हीं लोगों ने आलू की बुवाई की, क्योंकि अलर्ट जारी मौसम विभाग के द्वारा और अलग अलग चैनलों ने अपने अपने हिसाब से भी बताया कि 26 तारीख से 28 तारीख तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अब आलू की फसल पर या आलू के भाव पर बारिश का बहुत बड़ा महत्व है। अगर बारिश हो जाती है तो आलू के भाव में उछाल आ जाता है, जैसा कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा भी कि बारिश हुई तो 100 से 150 रुपए आलू के भाव में वो तेजी देखने को मिली और बिक्री भी बढ़िया हुई। मौसम खुल जाता है तो उस हिसाब से बिक्री हो जाती है। फिलहाल अभी जो सबसे बातचीत करने के बाद निचोड़ निकलता है, हमारी समझ में आलू को धीरे धीरे जो किसान बेचता रहेगा वही फायदे में रहेगा। हम अपनी व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, जो आप लोगों से हमें अनुभव मिलता है उस हिसाब से, क्योंकि अब ज्यादा रेट बढ़ने की तो संभावना हमें नहीं दिखा रही है। जो रेट चल रहे हैं 1 रुपया 50 पैसा इधर उधर, वही रेट चलते रहेंगे। फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा है। अब अगेती फसल तो कम हो ही गई, ये तो क्लियर बात है, क्योंकि ऊना होशियारपुर से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क जब हमारा तिरवा तालिग्राम नादेम हो, ये अगेती फसल का जब आलू निकलता है तब ज्यादा फर्क पड़ता है। और चाहे वो पंजाब से आए, चाहे हिमाचल से आए, चाहे असम की फसल हो, इतना फर्क नहीं डाल पाती जितना कि हमारा जब क्षेत्र निकलता है, ये तिरवा नादेम हो तालिग्राम, तब निकल आलू तब जाम लगने लगता मंडी में। चाहे कानपुर हो या ठठिया हो, जाम लगता है। छिबरामऊ में भी जाम लगने लगता है। तो आलू की गड़ाई तो खैर लेट हो ही गई, ये तो क्लियर बात है कि आलू की गड़ाई लेट हो गई, और उस हिसाब से गड़ाई नहीं हो पाई जिस हिसाब से होनी चाहिए। आज 26 सितंबर है, और पिछली साल की अगर तुलना करें तो 26 सितंबर को पिछली साल एक बार गड़ाई होने के बाद बारिश हो गई थी, दोबारा गड़ाई खूब शुरू हो गई। अब अगर कल परसों में पानी नहीं गिरता है तो 29-30 तारीख से गड़ाई खूब चालू हो जाएगी, और अगर पानी बरस जाता है तो ये तो सीधी सी बात है कि पानी बरस जाएगा तो 8 दिन फिर बुवाई नहीं हो पाएगी। बलुई मिट्टी में ही बुवाई हो सकती, वैसी मिट्टी में 8 दिन बुवाई नहीं हो पाएगी। और जैसा कि बताया, मौसम विभाग ने बताया कि बारिश होगी, तो ये आलू के लिए फायदेमंद है।
इधर भाइयों गुजरात का आलू भी कानपुर आना बंद हो गया। लेकिन जब कानपुर में हमने अनुभवी आड़तियों से बात की तो उन्होंने बताया कानपुर ना ला करके गुजरात का आलू सीधे मंडियों में वो लोग भेजने लगे, जहां कानपुर का लोडर भेजता था वहां गुजरात वाले अब सीधे मंडियों में भेज देते हैं। तो कानपुर में तो आना बंद हो गया, लेकिन सीधे मंडियों में जा रहा है या नहीं जा रहा है इसका भी पक्की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन कानपुर में आलू बंद हो गया गुजरात का। जब से कानपुर आलू गुजरात का बंद हुआ तब से पोजीशन में सुधार हुआ। इधर बारिश भी हुई। लेकिन इस हफ्ते की अगर बात करें तो ये हफ्ता कोई ज्यादा खास नहीं रहा, उतार चढ़ाव भी नहीं ज्यादा देखने को मिला। सोमवार को हम मंडी में थे और मंडी में हम पूरे दिन रहे। सोमवार को आमदनी थी 90 मोटर के आसपास, 80-90 का आकलन किया गया। किसी ने 100 मोटर बताई, किसी ने 80 बताई, किसी ने 90 बताई, और वहां गेट वाले बाबू ने 100 मोटर 90 मोटर के आसपास बताई। तो 90 से 100 मोटर का आकलन सोमवार वाले दिन किया गया और ये भी क्लियर हो गया कि आज बैलेंस छूटेगा जरूर। तो सोमवार वाले दिन शुरुआत में तो बिक्री ठीक हुई, जैसे तैसे दिया। लास्ट में बिक्री ने जोर पकड़ा, जिसे स्पीड पकड़ कहते हैं। और जब हमने 2 बजे 2:30 बजे वीडियो शूट किया तो बताया गया हमको कि आज बैलेंस नहीं बचा है, आलू बिक सब गए। और दूसरे दिन जब गए फिर कल के बैलेंस के बारे में जब चर्चा की तो कहा कि छूट गया था बैलेंस। तो बड़ी मंडी होने के कारण खूब प्रयास करो लेकिन बिल्कुल सटीक रिपोर्ट नहीं निकल पाती है। जबकि खूब प्रयास, अब जो आदमी कह रहा कि बैलेंस नहीं छूटा, लेकिन जब दूसरे दिन कह रहे 10-15, तो अच्छे आलू का जो बैलेंस था वो नहीं छूटा था, हकीकत बात जो है। और ईजा बीजा जैसे था या नरम किस्म का वो बैलेंस छूट गया, तो उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो सोमवार को बैलेंस ना में मानिए आपकी बैलेंस नहीं छूटा। अब आया मंगलवार। मंगलवार को आकलन किया गया कि 50 से 60 गाड़ी के आसपास है, और 50-60 गाड़ी में आलू बिक सब गया। मंगलवार को भी, बुधवार को भी यही पोजीशन रही, 50-60 गाड़ी। रेट वही रहे, जो सोमवार को बिका वही मंगलवार को बिका, वही बुधवार को बिका, वही बृहस्पतिवार को बिका। जबकि बृहस्पतिवार आज है, आज भी उसी रेट में आलू बिक रहे। आज लेकिन आमदनी कम हुई। आमदनी आज 35 से 40 मोटर बताई गई और सुस्ती बताई कि बिक्री में सुस्ती है, लेकिन रेट वही है। हाईलैंड, बढ़िया हाईलैंड जो नंबर 1 का है वो 25 रुपया आप मानो, बढ़िया हाईलैंड एक आध लाट। भाई मजबूत बाजार 2400 रुपया हाईलैंड की, समझिए आप आज की। और चिप्सोना 2300 रुपया, मजबूत बाजार 2300-2350, ज्यादा नहीं। एक आध लाट 24 बिक गई और बिक गई हो न 2350-2300 रुपया चिप्सोना की आज मजबूत बाजार, क्योंकि बिक्री सुस्त है। और श्रीनाथ 2500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। आगरा का गुल्ला 18 से 20 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 20-21 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। कंचन आलू 1900 रुपया से लेकर 2100 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। सिंदूरी आलू 2100 से 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। 3797 आलू 2200 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से 2250 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो जो बाजारें सोमवार से चल रही हैं वही बाजारें हैं। लिवाली आज सुस्त हो गई, और जब लिवाली सुस्त होती है तो रेट में परिवर्तन हो जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल जो है
ये थे आज के कानपुर चकरपुर मंडी के भाव। और पोजीशन जो है क्लियर आएगी अगेती फसल की। अब ये बारिश देखने के बाद क्या होता है। आज हम आपको 2-3 वीडियो और देंगे, प्रयास करेंगे कि 2-3 वीडियो कोल्डों के देखें क्या पोजीशन है क्या नहीं। तो कोल्डों के 2-3 वीडियो देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दिनेश श्रीवास्तव का नमस्कार, धन्यवाद।